आपने फिर रैप भी स्टार्ट कर दिया। ये वैसे काम 25 क्या है? काम 25 यार डिवाइन नहीं मैं बोलता था? डिवाइन का मैं फ़ैन हूँ सिंस 2014-15 जब उसका पहला गाना आया था गली में, और मैं दुबई में स्ट्रगल ही कर रहा था। जब मैं मेट्रो में जा रहा था एफएम पे चला, गली में गली 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 गली, में, सही है। हाँ। तो ये जब चला ना तो मैंने कहा यार ये क्या लड़का है, थोड़ा टचेबल लगा मुझे। फिर मैं घर आया, मैंने कहा भाई साहब इसको देखता हूँ देखो गली क्या में। सीन है। अब मैं वो देखा क्या हो रहा है इसकी गली में, तो फिर मैंने देखा ये वो। अब मुझे बड़ा, उसके बाद मैंने सबको सुनाया, कराची आया ये वो, कोई वो सब तो प्लास्टिक फैन बने डिवाइन के, गली बॉय के बाद है डिवाइन डिवाइन नहीं थी। लेकिन मैं 2015 से उसको, लड़के को फॉलो कर रहा था। मैंने कहा दादा ये अलग बचता है, ये तो कि गेम है भाई। फिर आपने रैप भी लिखा? नहीं, रैप हालात में लिखा। बिल्कुल सही हालात थे हमारे। मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी कि अमीर को पता है अमीर है, गरीब को पता है गरीब है, हम मिडिल क्लास लोग रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, ऐसी कोई एक वीडियो थी वायरल हुई। तो बेसिकली ये था कि हम पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए। अब मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि भाई साहब ये तो अमीर पैदा हो जाओ, सही है, पता हो अमीर हो, या गरीब पैदा हो, पता हो कि यार ये तो किस्मत में ही नहीं है, अमीर से गरीब ना हो। मैंने बर्गर किंग में वेटर बना, मैंने नौकरी की, सही है। तो जब बर्गर किंग में वेटर बना तो भाई साहब एक कहानी है छोटी सी। बर्गर किंग में जब वेटर बना तो भाई मेरी बहन एरोस्टेस बनी, वो सीए किया होता उसने। तब उसने सीए किया होता तो भाई साहब वो मुझसे बोल रही है कि हमजा तुम जो कर रहे हो, मैं हवाई वेटर ही हूँ ना, मुझे लोग छिड़ते हैं, पायलट छिड़ते हैं, स्टूअर्ड छिड़ते हैं, एयरलाइन कौन सी थी बताऊँगा नहीं। तो जब वहाँ से वो आई तो मैंने बोला भाई साहब यहाँ मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, वो तो पढ़ी लिखी, अब तो अपन तो फिर भी अंगूठा छाप, तो हम क्यों छुप रहे हैं बे। मैंने भी लॉन्डो को फिर सर्व करना शुरू किया। पहले मैं किचन में काम करता था, तो मैंने अपने मैनेजर से बोला मुझे कहीं वहाँ नौकरी दो जहाँ पे मैं हिट करूँ। तो मुझे उसने बोला कि सही है, दरवाज़ा खोल के तू बोलेगा वेलकम टू बर्गर किंग, क्या लेंगे आप। मैंने कहा ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बोला 1000 लोग आते थे बर्गर किंग में, बोलता था अब तू अगर बर्गर किंग जा रहा है या केएफसी जा रहा है, तू घंटा उसको सलाम करेगा, तू सीधे आता है मेन्यू में देखता ऊपर जिंगर विद चीज़ विदाउट लेटस पे, हैंस की टांग चल। तो हम लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करूँ। लेकिन तो जब मेरी ईगो हर्ट हुई ना, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ी। 5 साल बता रहा हूँ। मुझे पास ये आया चाचा जी पहली बार व्लॉगिंग पे, दूसरा तीसरा ब्रांड था, उसने मुझे 1.5-2 लाख रुपए दिए 15 सेकंड के। तो मैं 15 सेकंड के? हाँ, तो मैं चाचा जी के काउंटर पे खड़ा हुआ और मैंने पहली लाइन बोली कि वेलकम टू चाचा जी, क्या लेंगे आप। तो क्योंकि अब लोगों को क्या लगा प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, हाँ, लेकिन अपने लिए वो ये बड़ी अपने चीज़ थी लिए भाई। कुछ और था वो। सही है। हाँ। अब इस तरह के जब बुरा आता है तो इतनी फट गई कि घर का सामान बिक रहा है, अपन लोग ज़मीन पे सो रहे हैं सब 5 को, बहुत बुरे मतलब खाने को पैसा नहीं टाइप ऑफ हालात थे। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आते सब पे आते हैं, हर बंदा पहले नीचे से ऊपर जाता है। तो उसमें क्या हुआ भाई, हमारे खानदान वालों को इस तरह सोफ़ा है तेरा, सोफ़ा बेच रहे थे। तो सोफ़े को जब हम बेच रहे थे तो उस सोफ़े के साथ एक सेटी के साथ एक कुशन भी था। अब कुशन मेरे छोटे भाई की अटैचमेंट थी, उसके साथ होता था। सही है, बड़े हो गए जिसके साथ भी सोए, छोटे हो गए कुशन के साथ होता था। तो उसमें उसने बोला भाई साहब कि मैंने अब मेरे खानदान वाले, अब तेरी चाचा की फुप्पी का लड़का है तो तू उसको चलेगा ना थोड़ा बहुत 19-20, हाँ। कोई ओलेक्स से थोड़ी आए हैं लड़के। हाँ। तो उसको हमने दिया तो कह नहीं भाई साहब आप तो हमें कुशन भी दो। सेटी का ही कुशन हाँ। चाहिए अपने को, पुप्पी खड़ी हो गई हमारी, इतनी जायदादें ले ली फिर भी कुशन चाहिए इनको। तो उसके बाद हमने वो कुशन दिया। अब अयान रो रहा, उसकी अटैचमेंट थी। जब उसने कुशन दिया अयान पूरी रात रोया। तो वहाँ से मेरा एक शेर था कि ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के, वो हसरतों से देखते अजीब वो ख्याल थे, मैं गुरबतों की क्या बताऊँ क्या गुजरे मुझ पे हाल, मैंने बेच दिया था सब कुछ जो रखता था संभाल के। समझे। तो इस तरह जो है वो मैंने वहाँ से राइटिंग स्टार्ट की। जब लड़की छोड़ के गई तो तब ये हिट हुआ था कि जब उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे में तो हुनर नहीं है, भाड़ में जा। बड़ा गंदा वर्ड आ रहा था मुंह में, खैर भाड़ में जा, सही है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने जो हुनर वर्ड मेरे दिमाग में फंस गया, तब वो मेरे बदले जाते रैप में आता है। जब किसी अपने ने कहा हुनर नहीं है तो मैं तो गैरों से हलवा दिया हुनर हो तुम, इतनी गैर जिम्मेदारी तोड़ा मेरा कि आज मेरे कामयाबी की जिम्मेदार। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ना, उनकी बारीकियां किस तरह पकड़ते हो, सारी गेम उसकी है। मैंने मोमना के पॉडकास्ट में बोला था कि लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ शायर एंड अ पर्सन इज दैट जो भी रिग्रेट्स है ना उसमें एक एटीट्यूड है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि बादलों में काटा सफ़र ज़िंदगी भर, बनाया ना ज़मीं पे घर ज़िंदगी भर, मोहब्बत रही 4 दिन ज़िंदगी में, रहा 4 दिन का असर ज़िंदगी भर। ठीक है। तो अब द थिंग इज़ कि बहुत सारी बातें हैं जिनमें से एक बात जो मुझे समझ आई, जो कि शायद नहीं सही हो शायर, क्योंकि शायर का मतलब ये उड़ता तीर फेंकता है, जिसको लेना है ले लो। ठीक है। तो अब उसमें था कि भाई साहब बादलों में बनाया घर ज़िंदगी भर। तो मैंने कोई बिलियनियर शायर देखा है? नहीं होते ब्रो, लेकिन बातें उनकी होती हैं। तो बादलों में किया सफ़र ज़िंदगी में, बनाया ना ज़मीं पे घर ज़िंदगी में। तो कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है। तो अब उस फ्लॉज में ज़िंदगी की जो बारीकियां थी ना उसको नोट कर लो कि भाई अगर वही मोमिना वाली बात करूँगा कि यार अगर शायर है ना तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार कल मेरा ब्रेकअप हुआ मैं रात को रोया। वो ये बोलेगा कि यार अगर आंसू की कीमत होती तो मेरा तक क्या लाखों में बिकता। वो अपने उस आंखों की उस आंसू की वैल्यू है। ये नहीं है कि एक बंदा 10 लाख लोग प्यार में हारते हैं, ना मैं हारा हूँ आज प्यार में। एटीट्यूड है एक भरम है, चौड़े में आ रहा लड़का। एक एटीट्यूड है। मेरी किताबों में जिक्र है हर उस समय का, तो तुझसे टूट कर ना बिखरे वो जिंदगी में बने क्या। तुझसे टूटा है, वो जो बिखरा है वो जिंदगी बना है, लेकिन वो जो तुझसे टूटे नहीं उनके पास कैसी मोटिवेशन है, वो कैसे बन रहे हैं। उनका क्या सीन है कि तुम्हारी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे। तुम्हारी ज़मीन से, कोई आम ज़मीन नहीं है, तुम्हारी ज़मीन से उठेंगे तो आसमां होंगे, फिर ना जाने कितने लबों से हम बयां होंगे।
लेकिन अगर तुम्हारी ज़मीन से उठेंगे तो आसमान। आसमां होंगे। तो ये वाला सीन है। तो अब वो जो बारीकियाँ है ना यार,